हैं आप लोग। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मैं रवि सर एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट से मैं ये कामना भी करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण क्या होता है, कितने भागों में बांटा गया है, हम लोग धीरे धीरे करके हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिकों को अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के सिलेबस को देखा है। हम लोग इस क्लास में हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, इस क्लास के माध्यम से। तो आप लोग इस क्लास के साथ बने रहिए और आपका अपना चैनल जो एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर है उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए कि हम लोग कैसे इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से इंक्रीज कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले सारे क्लासों में बताते आए हैं कि पूरे बिहार बोर्ड जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये हमारा वीडियो यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के माध्यम से आपको ये सारा वीडियो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, यही मैं कामना भी करता हूँ। घर पे रहें तो सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी जो बिहार में स्थिति है, अगर देखा जाए ये महामारी का, तो ये चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और आने वाले समय में हम लोग सुरक्षित नहीं रहे तो क्या हो सकता है, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन पीछे चली जा रही है, क्योंकि हम जो भी हमारे यहाँ संसाधन है, जो भी कल कारखाने हैं और उसका हम लोग भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है वह बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग आने वाले समय में अगर घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तो आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर, यानी हिंदी व्याकरण की ओर। अब हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण में पढ़ना क्या क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, यानी व्याकरण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम लोग क्यों व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण का मतलब होता है कि वह व्याकरण वह शास्त्र है या वह सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना इत्यादि आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्याकरण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होता है, व्याकरण को कितने भागों में बांटा है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्याकरण को, यानी व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है जिससे या जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं।
और शुद्ध शुद्ध जिस माध्यम से, जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर हमें क्या करता है, जो हम ग्रामर पढ़ते हैं चाहे वह हिंदी व्याकरण हो या हमारा इंग्लिश ग्रामर हो, तो हमें लिटरेचर का ज्ञान सिखाता है, लिटरेचर का ज्ञान देता है या भाषा का ज्ञान देता है कि हमें उसको कैसे लिखना है। अगर बिना व्याकरण का उपयोग करके हम लोग लैंग्वेज को लिखें, चाहे वह हिंदी हो चाहे वह संस्कृत हो, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे हम शुद्ध शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण हमें क्या क्या करता है, तो व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला जो है, पीछे की क्लासों में हम लोगों ने जो हिंदी ग्रामर का इंट्रोडक्शन था उसमें भी हमने बताया था कि पहला आपका जो है वह है आपका वर्ण विचार, दूसरा जो है वह है आपका शब्द विचार, और तीसरा जो है वह है वाक्य विचार, और चौथा जो है वह है छंद विचार, और पांचवा जो है वह है आपका चिन्ह विचार। मैंने इसके बारे में, सबके बारे में एक एक करके बताया था कि वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, वाक्य विचार क्या होता है, छंद विचार क्या होता है, और चिन्ह विचार क्या होता है। यानी वर्ण की बात करें तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ण बोलते हैं। यानी जैसे हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट, उसी तरह हम लोग इसमें वर्ण बोल सकते हैं। जैसे ABCD वो क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का वह वर्ण है, उसी तरह से हम लोगों को इसमें वर्ण पे विचार करना है। यानी कितने वर्ण होते हैं, कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, तो हम लोग इसकी चर्चा इसमें करेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग वर्ण के माध्यम से करेंगे। और वर्ण से क्या बनता है, यानी वर्ण के समूहित यानी वर्ण के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। यानी वर्ण से क्या बनता है, तो वर्ण से हमारा शब्द बनता है। यानी वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कह सकते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों पे इस पे क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। तीसरा जो हमारा है वह है वाक्य विचार। यानी वर्ण से बना क्या, शब्द, और शब्द से क्या बना हमारा, वाक्य। वाक्य बनेगा, जैसे राम आम खाता है, तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यानी शब्द है राम, आम भी क्या है हमारा शब्द है, और खाता भी क्या है, शब्द है। तो उससे जो हमारा सेंटेंस बना, उससे जो बना वह, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाक्य विचार। और हम लोग छंद, यानी पीछे के क्लासों में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी हम लोग कविता देखते हैं, और कविता में जो आपको यहाँ पे कुछ 4 लाइन दिया होता है, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ पे 4 लाइन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के और यहाँ पे जो इस टाइप से दिया होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, छंद विचार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चिन्ह विचार। यानी वाक्य में जो जो हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चिन्ह विचार। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिन्ह विचार, उसको हम लोग कहते हैं। यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहाँ पे हमको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा। यानी जो भी हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण में जो चिन्ह होते हैं, कहाँ कॉमा लगाएंगे, कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, इन सारे चीज़ों का क्या करते हैं हम लोग चिन्ह विचार के माध्यम से उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग
व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो सब होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ण विचार, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं शब्द विचार, और जो तीसरा है उसको हम लोग बोल सकते हैं वाक्य विचार, और चौथा जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या आपका छंद विचार, और जो पांचवा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या आपको चिन्ह विचार। तो व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग अगला जो देखते हैं वह हम लोग जानते हैं कि वर्णों के समूह या वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यानी वर्ण को हम लोग एक जगह एकत्रित कर दे तो उसका जो समूह बनेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। यानी ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं? ABCD को हम लोग वर्णमाला के नाम से, यानी इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यानी अल्फाबेट, और हिंदी में उसको हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण विचार क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं वर्ण पर हम लोग क्या करते हैं? विचार करते हैं। वर्ण विचार कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे? वर्ण पर विचार करेंगे। यानी वर्ण क्या है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, कितने होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका क्या किया जा सकता है? खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं, वर्ण विचार। अब उसका एग्जाम्पल क्या होगा? अ, आ, क, ख, र, ल इत्यादि। अब देखिए अ और आ, इसमें क हलंत है, ख हलंत है, र हलंत है एवं ल हलंत है। तो बहुत सारे लोग मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क हलंत क्यों, ख हलंत क्यों और ये र हलंत। हलंत का मतलब होता है, जब आप भी कहीं देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि क हलंत का मतलब होता है, जहाँ भी हलंत उसका मतलब होता है किसी भी वर्ण के नीचे हम लोग हलंत लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वह शब्द क्या है? आधा है। वह क्या है? वह वर्ण क्या होता है? वह आधा होता है। तो हम लोग जब क बनाते हैं तो क हमारा कैसे बनता है? तो क हलंत प्लस अ जब मिलता है तो हमारा क का निर्माण होता है। तब क्या होता है? क का निर्माण होता है। आगे के क्लास में हम लोग वर्ण पे चर्चा करेंगे, फिर से एक अगले क्लास में आएंगे तो फिर हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कौन से वर्ण कैसे बनाए गए हैं और उसका उच्चारण स्थान क्या है। और जो भी लोग होंगे उनको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या है, कैसे ये सब बन रहे हैं। तो ये जो क्या है आपका क हलंत है, ख हलंत है, र हलंत है एवं ल हलंत इत्यादि। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्ण। यानी जो बिना कोई क्या बोल सकते हैं? जो बिना कोई सहायता के बनता है। यानी इसमें क्या होता है? ये सेल्फ डिपेंड होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो क्या होता है, जिसको हम लोग इसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, बिना किसी सहायता के बनाया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? यानी वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? यानी पहला जो होता है
उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये जो पहला है वह आपका है स्वर वर्ण, और जो दूसरा है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं। तो हम लोग स्वर्ण वर्ण की ओर देखते हैं, यानी स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के क्या होते हैं उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। क्या की जाए? दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण का एग्जाम्पल क्या है? अ है, आ है, हर्षई है, दीर्घई है, ए, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, यानी इत्यादि। ये सब क्या है? स्वर वर्ण। अब पूछा जाए कि जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, यानी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। यानी ऑब्जेक्टिव आएगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। क्या होता है व्यंजन वर्ण? तो जिस वर्ण के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता क्या की जाती है? ली जाती है, यानी दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। अब व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं? तो जैसे आपका क, ख, ग, घ, ये आपका जो भी है क यानी क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ जो भी है वो पूरा, च वर्ग यानी च, छ, ज, छ पूरा, ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ पूरा, ट वर्ग जो त, थ, द, ध, न पूरा, और आपका प वर्ग यानी प, फ, व, भ, म और य, र, ल, व, ये जो है वो क्या है? आपकी 33 होती है, यानी 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी 33 होती है। आगे हम लोग इसको यानी स्वर वर्ण को और व्यंजन वर्ण को, वर्ण का एक हम लोग अलग से क्लास को ले चलेंगे और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण, और इसमें हम लोग ये वर्ण है यानी इसको जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उच्चारण स्थान। तो हम लोग जो अ, आ, दो ये वर्ण हो गया, ये आपका, और क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम लोग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंठ वर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण। यानी जो भी ये उच्चारण होता है अ और आ का, और इसके अलावे क, ख, ग, घ और अंग, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंठ वर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे? कंठ वर्ण। उसके बाद जो अगला होता है हर्षई दीर्घई, और उसके बाद होता है च, छ, ज, झ जो पूरा होता है, और आपका है दो और वर्ण है य और तलाबी स। यानी तलाबी स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहाँ से होता है? इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी इसको हम लोग तालाबे बोलते हैं, तालाबे वर्ण। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु से। तो तालु से किसका किसका उच्चारण स्थान होगा? तो हर्षई, दीर्घई और च, छ, ज, झ,
य और य और स, इसको हम लोग बोलेंगे तालाब्य वर्ण, तालाब्य वर्ण। आगे हम लोग देखते हैं री, आपने देखा होगा री, सुना होगा उसके बारे में, है ना। तो री, ट, ठ, ड, ढ और न। ट, ठ, ये क्या है आपका ड, ढ, न, र और आपका क्या है मूर्धनी स, क्या है आपका एक री हो गया और ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ और क्या है आपका न है और आपका है र और है आपका मूर्धनी स। इसका उच्चारण होता है मूर्धा से और इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण, यानी इसको हम लोग मूर्धनी स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। कहाँ होता है इसका उच्चारण स्थान, मूर्धा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मूर्धनी स, यानी मूर्धनी स बोलता है ना हम लोग। आगे है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न और क्या है आपका ल और स है, यानी इसको हम लोग दंती स बोलते हैं, यानी किसका बोलते हैं दंती स, यानी इसका उच्चारण जो होता है दंत से होता है और इसको हम लोग बोल सकते हैं दंत वर्ण। क्या इसको बोल सकते हैं दंत वर्ण। आगे जो अगला है वो है हर्षौ दीर्घौ, हर्षौ दीर्घौ और आपका है प, फ, ब, व और म। ये जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ होता है। क्या होता है हर्षौ दीर्घौ प, फ, ब, भ और म है और इसका उच्चारण क्या है ओष्ठ है और इसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। आगे जो है इसको ए है और ए है। क्या है ए है और ए है। ये और ए का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु दोनों से होता है। किससे होता है तो कंठ और तालु दोनों से होता है, जिसको हम लोग ए और ए इसको कंठ तालु कहते हैं और इसको हम लोग कंठ तालाब्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे कंठ तालाब्य वर्ण, यानी ये जो उच्चारण होते हैं कंठ से भी होते हैं और तालु से भी होते हैं। अगला है ओ और औ। क्या है ओ और ए, जिसको कंठोष्ठ बोलेंगे, यानी कंठ प्लस ओष्ठ के मेल से इसका उच्चारण होता है, जिसको कंठोष्ठ बोलेंगे और इसको हम लोग कौन सा वर्ण बोलेंगे तो कंठोष्ठ वर्ण बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं व। क्या है व, जिसको हम लोग दंतोष्ठ बोलेंगे, यानी दांत और ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान है, यानी उच्चारण करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दंतोष्ठ वर्ण। और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि सारे लोगों को ये क्लियरली समझ में आया होगा, आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग व्याकरण को देखते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं व्याकरण कह सकते हैं। यानी बिना व्याकरण का हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा हमारा अशुद्ध हो जाएगा। और हमारा जो व्याकरण होता है यानी जो ग्रामर पढ़ते हैं हिंदी, तो और ही हमारा क्या है वह आपका स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो व्याकरण हमें क्या करता है, हमें शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना सिखलाता है, बताता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे व्याकरण। और व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सॉरी ये नहीं, ये है व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, यानी 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जो है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और आपका है
छंद विचार और है आपका चिन्ह विचार। अब वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आता है वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क्या होगा आपका अ, आ, क हलन, ख हलन जो है ये सब क्या है, आपका वर्ण है। अब हम लोग वर्ण को दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तो है आपका पहला है आपका स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, और आपका दोनों को अलग अलग करके हम लोगों ने देख लिया कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसमें दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होती है, 33 होती है। जिसको भी राइट डाउन करना होगा वो राइट डाउन कर सकते हैं। वैसे भी हमारा जो भी वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीडीएफ का लिंक दिया होता है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें और भी क्या क्या होनी चाहिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम उसको और अच्छा से अच्छा कर सकें। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तब लगेगा कि नहीं हमें भी कुछ अंदर से लगेगा कि नहीं हमें और इस क्लास पे और अच्छा मेहनत करना चाहिए, ताकि हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दूसरों के पास शेयर करें, ताकि आने वाले समय में इससे बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग वर्ण को लेकर चलेंगे, यानी वर्ण पे हम लोग एक जो अगला क्लास होगा वो होगा आपका वर्ण विचार, यानी वर्ण को हम लोग पूरे अच्छे तरीकों से जानेंगे उस क्लास में। तब तक हमारे आपका अपना चैनल यानी SR ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के साथ